नमस्कार मित्रों, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और उसने जो पंच परिवर्तन के रूप में 5 परिवर्तनों की घोषणा की है, उस पर उसके सारे संगठन ही नहीं, अलग अलग संगठन जिनका उनसे प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, संस्थाएं उन पर अलग प्रकार से कार्यक्रम कर रही है। राजधानी दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 62 में प्रेरणा एक संस्थान है जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित संस्थान है। मीडिया पर यद्यपि शोध करने के लिए वो बना था, लेकिन उसका विस्तार हुआ है और अलग अलग विषयों पर वो काम करते हैं। वहां से प्रेरणा विमर्श की पत्रिका भी निकलती है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, हिंदुत्व, सब इन विषयों को लेकर सनातन काफी वहां महत्वपूर्ण, लोगों के अंदर सकारात्मक चेतना जगाने वाले काम होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, लगातार उनकी गतिविधियां चलती हैं और हर विचार के लोग उनके कार्यक्रमों में आते हैं। इस बार जो प्रत्येक वर्ष वो प्रेरणा विमर्श 3 दिनों का आयोजित करते हैं, इस बार का विषय उन्होंने ये जो पंच परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन, समरसता, स्व, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण, इन विषयों को रखा है। जो इसमें महत्वपूर्ण, जो आप सबके जानकारी के लिए और देश में जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है के विरोधी हैं, जो कई आरोप लगाते हैं, उनके लिए आप देखेंगे तो आज जो लोग भी प्रेरणा विमर्श में गए, अभी जो हमारे पास वीडियो उपलब्ध हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको जरा एक बार ध्यान से देखिए। राहुल गांधी से लेकर बाकी सब यही आरोप लगाते हैं कि संघ तो महिला विरोधी है, उसमें तो महिलाओं का प्रवेश ही नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। प्रेरणा ने अपने कार्यक्रम की आज जो शुरुआत है वो नारी शक्ति और राष्ट्रबंधन यज्ञ से किया था। आप वीडियो में देखेंगे कि संपूर्ण भूमिका महिलाओं के द्वारा ही है। जो उसमें पहली गोष्ठी थी उसकी संचालिका भी महिला, पूरे व्याख्यान भाषण देने वाली महिलाएं, उसमें सभी कार्यक्रम में महिलाएं। उसके बाद जो यज्ञ का आयोजन हुआ तो यज्ञ कराने वाली भी महिलाएं और केवल महिलाएं, पुरुषों की भूमिका वहां कहीं कहीं जहां आवश्यकता वहां सहायक के रूप में थी, उनके आधार, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने में थी। और इतनी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया और जिस ढंग से वहां कुटुंब प्रबोधन, परिवार को लेकर केंद्रित विषय हुई कि परिवार में हम कैसे, किस प्रकार से संस्कारी महान बच्चे पैदा करें, जिस प्रकार के ज्ञान पर हमारी माताएं बहनें वहां बात कर रही थी कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पले वो कैसे संस्कारी हो, कैसे वो भारत के महापुरुष के रूप में काम करे, कैसे वो देशभक्त हो। क्या भारत का कोई संगठन, कोई समूह, कोई एनजीओ इस प्रकार सतत 1 वर्ष तक ऐसा कार्यक्रम कर सकता है? तो जिस संगठन का समर्थन करने वाले लोग महिलाओं से संबंधित इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मूल कुटुंब प्रबोधन का जो है, परिवार परंपरा कैसे जीवित रहे, उसको कैसे सशक्त किया जाए, हमारे देश की माताओं बहनों के अंदर कैसे संस्कार हो कि वो जो संतानें पैदा करे वो संतान उसी तरह से तेजस्वी बने, वो संतान उसी प्रकार से अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़े। तो उस प्रकार से पर्यावरण को कैसे यज्ञ से रोका जाए, कैसे उनके अंदर अपना स्वत्व जो है, स्व का भाव पैदा हो, ये सारे विषय आज उतनी ही देर के कार्यक्रम में हमने देखा है कि कैसे प्रबोधन हुआ है। और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष भर देश भर में चलेंगे। तो इसलिए यह विषय आप सबके सामने लाना आवश्यक था। वहां की आप तस्वीरें देखेंगे तो हमारे देश के उन सारे महापुरुषों का, जिनके बारे में आपके पास शायद जिन जो प्रेरणा दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, ऐसे सभी के जीवन के बारे में कि वो पत्रकार थे, उन्होंने क्या क्या पत्रिकाएं निकाली, और जो महिलाएं हमारे देश में वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दी है, उन सब की एक, जिनके बारे में जिनकी तस्वीरें हैं वो हैं नहीं है, उनकी जो काल्पनिक रूप में उपलब्ध हैं वो सब वहां लगी थी। उनके प्रेरणा वाक्य लिखे थे, उसी प्रकार से महापुरुषों के उद्बोधन थे जो केवल आपके अंदर अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, अपना सभ्यता, अपनी संस्कृति
के अनुसार एक आत्मविश्वास पैदा कर सकारात्मक भाव से जीने, एक दूसरे के साथ सहयोग सरकार करके अपने गांव को, समाज को, इस राष्ट्र को, देश को महान बनाने की प्रेरणा देते थे। आप इन तस्वीरों में और वीडियो में इसे देख सकते हैं। ये 3 दिनों का प्रेरणा विमर्श मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के लिए दिशा बोधक होगा। वहाँ जो वीडियो होंगे, वहाँ के जो व्याख्यान होंगे, वो भी हमारे सामने आएंगे। तो आप इसे देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इसको देख के अपने अपने क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम अवश्य आयोजित करिए। अंततः भारत को भारत बनाने में, आपके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा में, आपके परिवार को संगठित करने में, क्योंकि आज परिवार का बिखराव, अकेलापन, असुरक्षा का बोध, स्त्री पुरुषों के बीच नैतिकता का हनन और इन सब के कारण इतनी भयानक समस्याएं हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मतलब आत्महत्याएं हो रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और वो उन सब परिस्थितियों से अगर बाहर निकलना है तो वो जो हमारा सनातन का संस्कार है, जो हमारे हिंदुत्व का संस्कार है, परिवार देश का जो भारत का संस्कार है, स्वत्व बोध से, उसके आधार पर ही जो पर्यावरण का संकट इस समय पूरी दुनिया है, उसका भी वो सबका समाधान इसमें निहित होगा। तो अपने अपने क्षेत्रों में भी ऐसा कार्यक्रम अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।